जो एक संत के घर में बैठकर सत्संग कर रहे हो और संत का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। रिश्तेदारों के घर में बैठने का योग बहुत लगता है, नाते रिश्तों में जाने का भी योग लगता है, संबंधियों के यहाँ जाने का भी योग लगता है, कुटुंब कबीले में जाने का भी योग लगता है और सभी स्थानों पर पहुंचने का योग लगता है। पर एक शिव महापुराण की कथा जब संत की कुटिया के अंतर्गत हो तो ये मानकर चलना कि सारे तीर्थ सारे पुण्य हमको उसी समय प्राप्त हो जाए। हमने पहले भी कथा में वर्णन किया कि शिव विश्वास है, शंकर भगवान एक भरोसा, एक विश्वास। और शिव को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास। तैतीस कोटि देवी देवता में अगर सबसे जल्दी राजी होने वाले देव हैं तो देव अधिदेव महादेव स्वयं शिव। और इसका प्रमाण स्वयं गुरु नानक देव जी जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे तो गुरु नानक देव जी के साथ में संत नामदेव जी थे। ओंडा नागनाथ में गुरु नानक देव जी भी बैठ गए और संत नामदेव जी भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर कहा कि मैं अंदर शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, मत्था टेक कर आता। गुरु नानक देव जी बोले ठीक है जाओ। अब संत नामदेव जी जब मत्था टेकने के लिए नागनाथ के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में पहुंचे तो वहीं पर भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो भजन गाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। मंदिर के जितने पुजारी थे, मंदिर के जितने संत थे, पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। और मंदिर के पीछे उनको ले जाकर फेंका। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गया। नामदेव जी, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम रोते क्यों, किस लिए, तुम्हारे रोने का कारण क्या? नामदेव जी बोले कि मुझे मंदिर में से बाहर निकालकर पीछे पटक दिया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा अगर शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास है, सारे देवों में सबसे सरल देव हैं देव अधिदेव महादेव। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है शंकर भगवान तुम्हारे लिए मंदिर का दरवाजा भी बदल सकते हैं। और आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, ओंडा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब अपनी वाणी से कुछ कहते हैं ना तो वो गलत नहीं होता। जैसे अभी श्री माननीय गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि संत ने 2 रोटी दी
और चटनी दी कि इससे खा ले। अब समझने वाला समझ जाता कि वो 2 रोटी नहीं 2 बालक ही एक संत ने गोदी में डाल दिए हैं कि ये 2 गोदी में बालक। ये एक विश्वास। आज भी भारत की भूमि पर ऐसा मंदिर है औंढा नागनाथ का महाराष्ट्र में, जो मंदिर उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। किसके लिए? एक संत के लिए, एक साधु के लिए, गुरुजन के लिए, तपस्वी जन के लिए। एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए और आपके विश्वास के लिए। जब आपका भरोसा, जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा भगवान के प्रति दृढ़ होता है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती है, वो मिलता है। अब कोई कहे कि हम तो इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, या इतने दिन से भजन कर रहे हैं, या इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, या इतने दिन से आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर वो आने में इतनी देरी क्यों कर देता है? किस लिए? एक बच्चे को भूख लगी है, छोटा सा बच्चा है, भूख बहुत तेज लग रही है, माँ के हाथ में दूध की बोतल रखी है, बच्चे को दूध नहीं पिला रहा, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, बहुत रो रहा है, तो भी माँ उस बच्चे को दूध नहीं पिला रही। पास में बैठी हुई एक महिला ने कहा, तुम्हारा बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है, तुम इसको दूध क्यों नहीं पिला रहे? तुम इसको दूध पिला दो, तुम्हारे हाथ में ये बोतल में दूध रखा हुआ है और तुम पिला नहीं रही। पूरी ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को दूध पिला दो, तुम्हारे बोतल में रखा हुआ है, पर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है। क्यों? उस माँ से पूछा गया कि तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? तब माँ ने कहा, यह दूध बहुत गर्म है, अगर मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी तो उसका मुख जल जाएगा, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही। ये बहुत गर्म। दूध ठंडा हुआ, माँ ने दूध बच्चे को दिया, बच्चे ने पिया, बच्चा दूध को पी लिया। दूध ठंडा कर कर माँ अपने बच्चे को देती है। आपने अभी की अभी मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, और भगवान के देने में अगर देरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद देना कि तू मेरा बाप है, तू अच्छे से जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं, ये आप जानते हैं, आप पहचानते। हो सकता है कि भगवान कुछ देना चाहता हो, देते देते हाथ को रोक लेता हो, समझ लेना कि कुछ उसमें विद्वत्ता हो, कुछ उसमें श्रेष्ठता हो, और देगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वो देगा, उसकी श्रेष्ठता होगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हो, भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जब आप जाते हो, तो भगवान समझ लेता है कि तुम क्यों आए, किस लिए पहुंचे।
एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में कैलाश पर बैठी हुई थी और भगवान शिव बड़े अड़बंग होकर बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, पार्वती शंकर जी से बात कर रहे हैं। और एक निवेदन ये कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान के और पार्वती के चरित्र से निवेदन कर रही है कि एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखो। जब पति पत्नी दोनों कक्ष में रहें, जब पति पत्नी दोनों अपने भवन में, अपने रूम में, अपने घर में रहें, तो निवेदन है कि उस समय पर अपने हाथ का मोबाइल चाहे कटे हुए सेवफल का हो, एप्पल का हो, चाहे कैसा भी हो, पर जितनी देर पति पत्नी दोनों साथ रहें उतनी देर मोबाइल को कहीं अलमारी में दबाकर रख दिया करो, जिससे दोनों का स्नेह बातचीत पूर्ण हो। हमने पहले भी एक कथा में कहा है कि मोबाइल जब से आया है इसने बहुत सी चीजों को बंद कर दिया। हमने पहले भी कथा में कहा जब से मोबाइल आया इसने बहुत सी चीजें खत्म कर दी। गोविंद जी, गोपाल जी, मोबाइल आया, पहले के समय में लोग मोबाइल, पहले रेडियो सुनते थे छोटा सा, अब मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग पंचांग देखते थे, अब पंडित लोग पंचांग नहीं देखते, अब डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं। पंचांग, मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। पंचांग खत्म हुआ, रेडियो खत्म हुआ। पहले लोग टॉकीज जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, मोबाइल आया तब से लोगों ने टॉकीज जाना, फिल्म देखना बंद। टॉकीज खत्म, रेडियो खत्म, पंचांग खत्म। पहले लोग पत्र का इंतजार करते थे, अब मोबाइल पे बात करते हैं तो पत्र भी खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, यहाँ तक कि पंचांग खत्म हो गए। और बचा कुचा था, पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, जब से मोबाइल आया तब से टॉर्च भी खत्म हो गई। मोबाइल आने से टॉर्च खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तो तुम भी। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधान रहिए। शंकर पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद कर रहा है। शंकर पार्वती जी जितनी देर साथ में बैठते हैं उतनी देर व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपनी स्वयं की बातों का स्मरण करते हैं। स्वयं की बात। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। मोबाइल को थोड़ा सा, जब पति पत्नी दोनों साथ रहे, दोनों रहे संग में, तो मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजिए, थोड़ा दूर कर। मिठास नहीं आ रही, गला पकड़ रहा है, थोड़ा रूखापन ज्यादा है। मोबाइल को एक कोने में ले जाकर रख। शिव जी और पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा और शंकर दोनों बैठे।
दोनों, और दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और उस बातों में पार्वती जी ने शंकर भगवान से बहुत से प्रश्न, बहुत से, जैसे कल एक कथा शुरू में प्रारंभ हुई थी उत्तानपाद की। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि का प्रसंग आया। उसमें से एक सुनीति का बेटा ध्रुव है, सुरुचि का बेटा उत्तम है।